सदर मुमलिकत का IMF की शराइत पर बनाए जाने वाले मालियाती ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर मंजूर करने से इनकार। डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार बोले, हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सदर मुमलिकत ने IMF के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। कहा, इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को कानून बनाया जा सके। सदर मुमलिकत की हिदायत। IMF की शराइत, अवाम पर नए टैक्सेस डालने की तैयारी। मिनी बजट ऑर्डिनेंस से नहीं, असेंबली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है, फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से पार्लियामेंट का इजलास भी तलब कर लिया गया। आज होने वाले इजलास में मिनी बजट की मंजूरी ली जाएगी। विफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज करने और गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना ने इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की मंजूरी। बिजली के ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट पेश। अरकान को ब्रीफिंग भी दी गई। तोशाखाने से मुतालिक रिपोर्ट भी विफाकी काबीना के सामने पेश कर दी गई। गवर्नर बलीगुर रहमान का पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से इनकार। सेक्रेटरी इलेक्शन से मुलाकात। मुशावरती मीटिंग के बाद गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब असेंबली मैंने तहलील नहीं की, आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का मैं मिजाज नहीं। अदालत आलिया के फैसले को तशरीह तलब करार देते हुए बोले, आइन और कानून की ज़रूरी तशरीह के लिए हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं कोई मावराए आइन और कानून इक़दाम नहीं उठाना चाहता। इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आइन शिकने के मुर्तकिब हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख न देने के बाद की हिकमत अमली पर गौर। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत के आइनी किरदार अदा करने के ऑप्शन पर भी गौर। इमरान खान ने सदर मुमलिकत से आज होने वाले टेलीफोनिक राब्ते से आगाह किया। पंजाब असेंबली का इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन आज की इसकी समाअत करेंगे। गवर्नर ने इंतखाबी तारीख देने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन भी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम साबित हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न करके तौहीन अदालत की गई। अदालत इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं। जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सज़ा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। आइन से इनहराफ फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। PTI के रहनुमा इलेक्शन की तारीख न देने पर बरहम। असद उमर कहते हैं, आइन से इन्हराफ से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता जिसकी सज़ा गद्दारी के बराबर है। लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह हुकूमत इलेक्शन ना कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है। जिस खतरे के बारे में पहले कह रहे थे अब कौम के सामने आ रहा है। PTI की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। बोले, इमरान खान और उसके हवारियों ने अपने दौर में आइन को कई बार बुलडोज किया। PTI के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाने की बात करना मज़ीका खेज़ है। पहले जेल भरो तहरीक का तो आगाज़ करो। बेनी मरीजों की एक सियासत शुरू कर दी। जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा के कामयाब होगा तो जी US ने, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई। वो साइफर आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रखा। जलाओ घेराओ जेल भरो आपका एजेंडा है।
पाकिस्तान को बयानी के नहीं परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी एब्सोल्युटली नॉट। आज पूछ सकती हूँ हकीकी आज़ादी का क्या हुआ? साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं, झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। कि मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। मरियम और सिकंदर सुल्तान राजा अदलिया के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं। बाकायदा मुहिम के तहत अदलिया के फैसलों को रद्द किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड कर रही हैं। मजीद कहा इसरार सईद को 5 दिन बाद रिहा किया गया। अदलिया को ऐसे मामलों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह मुनहरिफ हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसरार सईद को वादा माफ गवाह बनाया गया, उनकी गवाही का भांडा आज फूट गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान दौर में बेबुनियाद केसेस बनाए गए। कहा शहजाद अकबर रोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके इल्जामात लगाते थे। इमरान खान ने हसद और बुग़्ज़ में मुखालफिन को जेलों में रखा। तुर्किया ज़लज़ले के 8 रोज बाद भी हर तरफ तबाही ही तबाही। मलबे तले दबे मजीद अफराद की बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 38,000 से भी बढ़ गई। तुर्किया में 31,900 से जायद और शाम में 5,800 से जायद जिंदगियां निकल लीं। तुर्किया में कई स्टेडियम टेंट सिटी में तब्दील हो गए। शाम के सदर बिशारुल असद ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद सरहदें खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कराची के इलाके मंगोपीर कटी पहाड़ी के करीब पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 मुल्जिमान जख्मी हो गए। शहरी से छीना गया मोबाइल फोन, नकदी और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। कराची में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी और कत्ल की वारदात में मुलविस निकला। न्यू टाउन के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची जिला साउथ में शहरी बैंक से 7 लाख रुपए लेकर निकला। मुलजिमान ने जमजमा फेज 5 पर घर के सामने लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वजीराबाद के नवाई इलाके सारोकी में तहरे कत्ल की वारदात। मुलजिमान ने जमीन के तनाज़े पर 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े में गोलियां लगने से बाप बेटा शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और डेरा गाजी खान में अजीम बुजुर्ग हजरत सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ सखी सरवर के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। नियाज के लिए दरगाह में कदीमी मुगलिया दौर की देगों में लंगर दलिया भी तैयार किया जा रहा है। ज़ायरीन दलिया का लंगर अकीदतमंद के तौर पर अपनी बीमारियों के लिए शिफा के तौर पर ले जाते हैं।